बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर पथराव मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मंत्री की सुरक्षा में चूक मामले को पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार ने बड़ी गंभीरता से ली है। एसपी ने इस मामले में खजौली के एसएचओ प्रवीण कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं स्थानीय चौकीदार को भी सस्पेंड कर दिया है। पुलिस की गठित विशेष टीम ने पूरी रात जगह जगह विभिन्न स्रोतों से सूचना संग्रह कर मुख्य सूत्रधार सुनील कुमार सिंह समेत 7 को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। गिरफ्तार हुए अभियुक्तों में सुनील सिंह के अलावे विवेक कुमार यादव, राजदेव यादव, बद्री मंडल, बीना देवी, शीतला देवी, रंजू देवी शामिल हैं। आपको बता दें कि मंत्री के काफिले पर हुए हमला में महिलाओं को आगे कर इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी पुष्टि पुलिस ने की थी। साथ ही एसपी ने कहा था कि इस मामले में संलिप्त किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में और भी अभी गिरफ्तारियां होंगी। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि सुनील कुमार सिंह को गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जो फरार होने के प्रयास में था। उसके निशानदेही पर अन्य लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर उस वक्त हमला हुई जब वह खजौली थाना क्षेत्र के ठार गांव में एक शोक संवेदना प्रकट करने के लिए पहुंचे थे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किस संदर्भ में? कल खजौली थाना अंतर्गत ठाहर गांव में एक घटना हुई थी, जिसमें कि माननीय मंत्री बिहार सरकार अरुण शंकर प्रसाद जी गए हुए थे एक रोड एक्सीडेंट के विक्टिम से मिलने, सांत्वना देने। और जब वो वहां से लौट रहे थे तो उस क्रम में एक व्यक्ति खड़ा होकर कुछ अनुचित डिमांड करने लगा और उसने वहां जो महिलाएं थी उसमें से महिलाओं को आगे करके उनको उग्र कर दिया, जिस कारण से वहां कुछ महिलाओं ने ईंटा चला दिया था, जिससे कि मंत्री जी की गाड़ी जो थी पीछे से उसका शीशा क्षतिग्रस्त हुआ था। तो इस घटना की सूचना मिलने के बाद मेरे द्वारा डीआईजी सर भी आए थे और सभी वरीय अधिकारी पहुंच के वहां पे उनका हालचाल हम लोग मंत्री जी का लिया था। किसी को हालांकि कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन इस घटना को बहुत ही सीरियसली लेते हुए तुरंत पुलिस ने सभी अभियुक्तों की वहां पहचान कराई फुटेज के आधार पे और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पे, और उसके आधार पे रात में प्राथमिकी दर्ज की गई है सुसंगत धाराओं में। और एसटीपीओ सदर 2 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारे एसटीपीओ सदर, एसटीपीओ बेनीपट्टी, एसटीपीओ फुलपरास, ये सारे अधिकारी थे। लाइन से भारी मात्रा में फोर्स बुलाई गई थी और आसपास के सभी थानाध्यक्ष थे। और एक मजबूत दल के साथ पूरे रात भर हम लोगों ने ठार गांव में छापेमारी की, जिसमें कि जो मुख्य अभियुक्त था, जो साजिशकर्ता भी था और जिसने महिलाओं को उकसाने में भी रोल प्ले किया था, इसका नाम है सुनील कुमार सिंह। ये ठार गांव का ही रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी सबसे पहले पुलिस ने की और इसकी गिरफ्तारी टाउन थाना क्षेत्र से हुई। ये भागने के फिराक में था। इसकी गिरफ्तारी के बाद और इसकी निशानदेही के बाद पुलिस ने करीब 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 महिलाएं हैं, वीणा देवी, शीतला देवी और रंजू देवी। ये तीनों ही उसी गांव की रहने वाली है। और 3 पुरुष की गिरफ्तारी हुई है, बद्री मंडल, विवेक कुमार यादव और राजदेव यादव। तो टोटल आप लोग देख सकते हैं 4 पुरुष और 3 महिला, यानी कि कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। सभी ने अपना अपराध स्वीकार किया है और इसमें जो एफआईआर हम लोग ने दर्ज की है उसमें 17 लोगों पे नेम्ड एफआईआर दर्ज की है, बाकियों पे अज्ञात दर्ज की है। तो पूरी टीम ने रात भर मेहनत की है और इन सभी मुख्य अभियुक्तों को, खासतौर पे जो सुनील कुमार सिंह है जिसने ये पूरी षड्यंत्र को अंजाम दिया, उसको पुलिस ने सबसे पहले उसी को दबोचा। पूछताछ हम लोग कर रहे हैं और इसमें 1 से 2 दिन में जो भी लोग बाकी है उनकी भी गिरफ्तारी पूर्ण करके जल्द इसमें पुलिस चार्जशीट करेगी और स्पीडी ट्रायल चला के हम लोग कड़ी से कड़ी सजा इनको दिलवाएंगे। इसके साथ हम ये बताना चाहेंगे कि जो खजौली के थानाध्यक्ष हैं, उनकी लापरवाही पाई गई, सूचना संकलन में विफलता और विधि व्यवस्था को न संभालने के आरोप में उनको तत्काल प्रभाव से मेरे द्वारा सस्पेंड किया गया है, लाइन क्लोज उनको कर दिया गया है। और उस गांव के जो चौकीदार हैं, ये हम लोग ने जांच में पाया कि वो भी पूरी तरह से विफल था। ये उसका काम था सूचना गैदर करना और सीनियर अधिकारियों को बताना, ये उसने बिल्कुल नहीं किया, तो उसको भी तत्काल रूप से हमने सस्पेंड किया है और डीएम ऑफिस हमने रिपोर्ट भेज दी है उसको नौकरी से पूरी तरह से बाहर करने के लिए। धन्यवाद।